यूपीआई मीडिया रिपोर्ट्स में अप्रैल महीने से यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगने का दावा सामने आने के बाद एनपीसीआई ने रिलीज जारी कर इस मामले में स्थिति साफ की है। एनपीसीआई ने कहा है कि केवल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई पर प्रस्तावित शुल्क लागू किया जाएगा और इससे खाते से खाते के बीच होने वाले लेनदेन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने हाल ही में जारी एक सर्कुलर में सलाह दी है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई पर होने वाले प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई पर शुल्क लागू किया जाए। हालांकि एनपीसीआई ने रिलीज जारी कर स्थिति साफ कर दी है कि आम ग्राहकों के लिए जो खातों से खातों में लेनदेन करेंगे उनके लिए यूपीआई मुफ्त बना रहेगा। कैसे लेनदेन पर 2000 से अधिक खर्च करने पर देना होगा प्रस्तावित चार्ज? यूपीआई का संचालन करने वाली संस्था एनसीपीआई ने अपने एक सर्कुलर में कहा कि 2000 रुपये से अधिक की राशि के लिए यूपीआई पर पीपीआई का उपयोग करने से लेनदेन मूल्य का 1.1% शुल्क के रूप में देना पड़ेगा। इंटरचेंज शुल्क आमतौर पर कार्ड भुगतान से जुड़ा होता है और लेनदेन को स्वीकार करने, संसाधित करने और अधिकृत करने की लागत को कवर करने के लिए लगाया जाता है। हालांकि इस सर्कुलर के आधार पर मीडिया में यूपीआई पर शुल्क लगने की खबर आने के बाद एनपीसीआई ने स्थिति साफ की है। एनपीसीआई ने बयान जारी कर कहा है कि यूपीआई के तहत 99.9% लेनदेन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते के लिए होते हैं। ऐसे लेनदेन प्रस्तावित शुल्क से प्रभावित नहीं होंगे। आम ग्राहकों को किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पीपीआई से लेनदेन पर कितने प्रतिशत तक चुकाना पड़ सकता है शुल्क? पीपीआई के तहत होने वाले मर्चेंट टू मर्चेंट लेनदेन पर 0.51% तक शुल्क वसूले जाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें ईंधन के लिए इंटरचेंज 0.5%, दूरसंचार उपयोगिताओं डाकघर, शिक्षा, कृषि के लिए 0.7%, सुपरमार्केट के लिए 0.9% और म्यूचुअल फंड, सरकार, बीमा और रेलवे के लिए 1% चार्ज लग सकता है। ये शुल्क 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। एनपीसीआई के सर्कुलर में कहा गया है कि 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले वह घोषित मूल्य निर्धारण की समीक्षा करेगा। यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित नए शुल्क से कितने प्रतिशत लोग प्रभावित होंगे? एनपीसीआई के सर्कुलर से संकेत मिल रहे हैं कि 1 अप्रैल से यूपीआई भुगतान यानी गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से अगर पीपीआई का इस्तेमाल करते हुए 2000 रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया तो इसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ सकता है। हालांकि ऐसे लेनदेन फिलहाल यूपीआई के तहत होने वाले कुल लेनदेन के महज 0.1% ही है। ऐसे में आम ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में सरकार की ओर से भी कई बार इस बात के संकेत दिए गए थे कि यूपीआई मुफ्त बना रहेगा। यूपीआई से भुगतान भारतीय अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे में यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगने से इस पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। 2022 से 23 में यूपीआई के जरिए कितने रुपए का लेनदेन हुआ? पिछले हफ्ते ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने संसद में बताया है कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के जरिए 125 करोड़ रुपए से अधिक का लेनदेन हुआ है। इस दौरान 95,000 से ज्यादा लोग धोखाधड़ी के शिकार भी हुए हैं। चिंता की बात यह है कि धोखाधड़ी के शिकार होने वालों की संख्या पिछले 3 साल से बढ़ती जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2020 से 21 में 77,000 और 2021 से 22 में 84,000 लोग यूपीआई से लेनदेन के दौरान धोखाधड़ी के शिकार हुए थे।
मंत्रालय ने कहा कि भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली को भी वैश्विक स्वीकृति मिली है। सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, नेपाल और भूटान जैसे देशों ने भी इसे अपना लिया है। एनपीसीआई ने रिलीज जारी कर क्या कहा है? यूपीआई लेनदेन पर 1 अप्रैल से शुल्क लगने की खबर पर एनपीसीआई ने बुधवार को रिलीज जारी कर स्थिति साफ की है। एनपीसीआई ने बुधवार को जारी रिलीज में कहा है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई मुफ्त, तेज, सुरक्षित और निर्बाध बना रहेगा। इसके माध्यम से हर महीने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स और कारोबारियों के लिए 8 अरब रुपए से अधिक लेनदेन बिल्कुल मुफ्त में किए जाते हैं। पीपीआई चार्ज वसूला जाएगा। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ग्राहक और मर्चेंट के बीच किया गया बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री बना रहेगा। क्या होता है पीपीआई, जिस पर लगेगा शुल्क? पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एक ऐसा वित्तीय उपकरण है जिसमें आप पहले से पैसे डालकर भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टोर किए गए पैसे से वस्तु और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। पीपीआई से दोस्त या रिश्तेदार आदि को पैसे भी भेजे जा सकते हैं। फिलहाल अभी देश में 3 प्रकार के पीपीआई काम कर रहे हैं। ये हैं सेमी क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई, क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई और ओपन सिस्टम पीपीआई। पीपीआई को कार्ड और मोबाइल वॉलेट के रूप में जारी किया जा सकता है। देश में पेमेंट वॉलेट की सुविधा मुहैया कराने वाली प्रमुख कंपनियां जैसे पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसी कंपनियां इस तरह के पीपीआई से जुड़ी सेवाएं मुहैया कराती है। कहां से मिलता है पीपीआई कार्ड? पीपीआई को बैंक और गैर बैंकिंग इकाइयां जारी करती है। आरबीआई प्रावधानों के अनुसार पीपीआई में पैसे भरे जा सकते हैं और इसे कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जा सकता है। इसे बैंक खातों में पड़े पैसे रिचार्ज किया जा सकेगा। इस पीपीआई का उपयोग वस्तु और सेवाओं की खरीद में किया जा सकेगा। बचे हुए पैसे को फिर से खाते में ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा।